हेलो एवरीवन। पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसे जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी के पास कम से कम एक तो संयुक्त प्रॉपर्टी रहती ही है। और जब ऐसी संयुक्त प्रॉपर्टी यानी जॉइंट प्रॉपर्टी होती है तो उसके दावेदार भी एक से ज़्यादा होते हैं और ऐसे में उसका पार्टीशन होना ज़रूरी होता है। ऐसे संपत्ति का बंटवारा होना आवश्यक होता है। पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी एक लीगल प्रोसेस होता है जो कि जॉइंटली ओन प्रॉपर्टीज यानी संयुक्त मालिकाना हक की प्रॉपर्टीज का विभाजन कर डिवाइड करके उस प्रॉपर्टी के कोनर्स का शेयर को अलग करता है, विभाजित करता है। वही पर बात अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज यानी संयुक्त परिवार की हो तो प्रॉपर्टी के बंटवारे में परिवार की सारी संयुक्त संपत्ति परिवार के सारे सदस्य यानी जिन्हें कोपार्सिनास कहा जाता है उनमें प्रॉपर्टी का इक्वल पार्टीशन किया जाता है। और ये पार्टीशन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत किया जाता है। पर्टिकुलरली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लीगल हेयर्स के बीच में विभाजन होता है। वैसे तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का भी विभाजन हो सकता है, लेकिन अगर वहाँ पे विल बनाया ना गया हो यानी वसीयतनामा नहीं बनाया गया तो ही सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का विभाजन होगा, अन्यथा नहीं। अदरवाइज वो विल के हिसाब से जिसको भी उन्होंने प्रॉपर्टी दी है उसी को जाएगी। उस प्रॉपर्टी पर अन्य कोई क्लेम नहीं कर पाएगा। हिंदू लॉ के अनुसार प्रॉपर्टी के इस डिवीजन में 5 मुख्य घटक होते हैं। वो कौन से होते हैं देखते हैं। पहला है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें एक कॉमन एंसेस्टर होता है जिसे कर्ता कहा जाता है, और बाकी लीनियल डिसेंडेंट्स जो कि मेल फीमेल दोनों होते हैं, इंक्लूडिंग मेल्स की वाइफ्स। दूसरा होता है कोपार्सिनास यानी उत्तराधिकारी, जो कि जन्मता ही प्रॉपर्टी के वारिस होते हैं और उनके पास पार्टीशन यानी प्रॉपर्टी का बंटवारा मांगने का पूरा हक रहता है। तीसरा है महत्वपूर्ण हिंदू सक्सेशन एक्ट का 2005 का अमेंडमेंट, जिसके अनुसार बेटों की तरह बेटियों का भी प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर दिया गया है और वो भी जन्मता ही उत्तराधिकारी होती हैं। अब चौथा है क्लास 1 लीगल हेड्स। इसमें प्राइमरली लीगल हेड्स जो सबसे पहले आते हैं वो है मृत व्यक्ति के पत्नी, बेटे, बेटियां और माँ। पांचवा है इंटेस्टेट सक्सेशन। अगर कोई हिंदू बिना वसीयत यानी विल बनाए ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति का बंटवारा इंटेस्टेट सक्सेशन एक्ट के रूल्स के हिसाब से होता है। प्रॉपर्टी पार्टीशन के इफेक्ट के अगर देखें तो पार्टीशन के वो संयुक्त संपत्ति का विभाजन होकर वैयक्तिक संपत्ति बन जाती है और हर किसी को क्लियर ओनरशिप मिल जाती है। उससे एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाते हैं। जॉइंट ओनरशिप खत्म होकर सेपरेट ओनर बन जाते हैं, जिसे आप अपने मन मुताबिक अपना शेयर सेल, मॉर्गेज, गिफ्ट, लीज या अन्य किसी तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको वहाँ पे कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि अब आपके पास एब्सोल्यूट ओनरशिप होगी। अब महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि प्रॉपर्टी पार्टीशन किस प्रकार से होता है। मेथड्स ऑफ पार्टीशन। पहला है म्यूचुअल एग्रीमेंट। इसमें सारे कोओनर्स या कोपार्सिनास एक साथ सहमति से अपनी मर्जी से म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से पार्टीशन यानी प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा ये डिसाइड करते हैं। इस तरह का बंटवारा ओरली यानी मौखिक कृत्या भी हो सकता है, लेकिन इस तरह का मौखिक बंटवारा आपको टालना चाहिए, क्योंकि अगर भविष्य में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है। ये विवाद भले ही आपका ना हो, लेकिन आपके आने वाले जनरेशन का भी हो सकता है। इसीलिए प्रूफ की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आपको लीगली पार्टीशन डीड या फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट बनाना चाहिए और उसे रजिस्टर करें। हालांकि कानूनन ये आवश्यक नहीं होता है, लेकिन आपके और आपके आने वाले पीढ़ियों के ये हित में होता है। और अब बात करते हैं प्रॉपर्टी पार्टीशन का दूसरा मुख्य प्रकार, जो है जुडिशियल पार्टीशन। कोर्ट इंटरवेंशन यानी कोर्ट के हस्तक्षेप से जहां प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर विवाद होता है या किसी को शेयर नहीं मिलता है, वहां पर एक या एक से अधिक लोग मिलकर कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं। फिर कोर्ट इंटरवेंशन से बंटवारे पर निर्णय होता है और फिर कोर्ट के फाइनल डिग्री से प्रॉपर्टी का इक्वल डिवाइड की जाती है। लेकिन कोर्ट का ये प्रोसेस काफ़ी लेंदी होता है, इसीलिए इस अल्टरनेटिव आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो सकता है। इस प्रोसेस के थ्रू आउट ऑफ कोर्ट पार्टीज के बीच सेटलमेंट होता है और एग्रीमेंट होता है। सारी पार्टीज के ऊपर ये एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग रहता है और कोर्ट के कंपैरिजन में काफ़ी कम समय में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि आर्बिट्रेशन प्रोसेस का उपयोग कर सकें। और अब बात करते हैं अनरजिस्टर्ड पार्टीशन डीड के बारे में। जैसे कि हमने पहले बताया, ओरल पार्टीशन डीड भी वैलिड होता है
वैसे ही अनरजिस्टर्ड पार्टीशन डीड प्रॉपर्टी का बंटवारा आउटलाइन तो करता है कि सारे ओनर्स ने इसे म्यूचुअल कंसेंट से तो बनाया है, पर जब बात पब्लिक एविडेंस की हो तो इसकी लीगल वैलिडिटी पर क्वेश्चन उठेगा, जिससे इंडिविजुअल ओनरशिप क्लेम को चैलेंज करने का ही रिस्क रहता है। इसीलिए सलाह है कि आप पार्टीशन डीड हो या मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट उसे रजिस्टर करें। अब जानते हैं पार्टीशन डीड रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। पार्टीशन डीड ड्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन महत्वपूर्ण स्टेप होता है। आप हमेशा इसे अपनी जानने समझने वाली भाषा में ही बनाइए, क्योंकि इंग्लिश भाषा में कभी कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स अगर आप बना रहे हो तो आप इंग्लिश भाषा का आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, पढ़ना लिखना और समझना आपको होना चाहिए। पार्टीशन डीड के ड्राफ्ट में सारे ओनर्स या कोपार्सिनर्स के पूरे डिटेल, सारी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल, इसके बाद किसको कितना शेयर किया जाएगा, ये सारी जानकारी डिटेल में लिखी होनी चाहिए। साथ ही में अन्य कोई शर्त है तो भी वो आनी चाहिए वहाँ पे। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जनरली पार्टीशन होने वाले सारे प्रॉपर्टीज़ के टाइटल डीड्स या प्रॉपर्टी के कार्ड्स, 7/12 है तो 7/12, 8 एक्सट्रैक्ट्स है तो वो आएगा। आदि प्रॉपर्टी ओनरशिप के प्रूफ, फैमिली ट्री भी होना चाहिए। सारे को ओनर्स या कोपार्सिनर्स आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ तो आते ही हैं। प्रॉपर्टी या अन्य कोई डीड या एग्रीमेंट हो तो ऐसे सारे रिलेवेंट एग्रीमेंट वहाँ पे आपको देने चाहिए। पार्टीशन डीड रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पार्टीशन डीड फैमिली मेंबर्स के बीच हुए तो स्टैम्प ड्यूटी उस प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू पर 1% से लेकर मैक्सिमम 10,000 पर शेयर तक हो सकती हैं। वहीं पर रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी 1% से कैप्ड एट ₹2,000 पर शेयर होता है। वहीं पर नॉन फैमिली मेंबर्स की बात करें तो प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू पर 4% पर ईच सेपरेटेड शेयर और रजिस्ट्रेशन फीस 1% होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर। पार्टीशन डीड के बारे में, उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बावजूद भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कानून की नई जानकारी के साथ।